चलिए, मेरा नाम ऋषभ तिवारी है। चलिए मिट्टी के पार्ट 2 में बात चर्चा आगे विस्तृत करते हैं। हम बताते हैं जो जो हमारी मिट्टी है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को इन 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला परवर्ती मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी, पांचवा लेटराइट मिट्टी, सिक्स जो छठा है मरुस्थली मिट्टी, सेवेंथ पीट एवं दलदली मिट्टी, एट्थ लवड़ी एवं क्षारी मिट्टी। हमने ICAR ने इन मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा है, जो कि मैंने इधर दर्शाया हुआ एक एक डायग्राम में आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी, आपको इसी डायग्राम को यदि आप 10 सेकंड देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा ये मिट्टी सबसे ज़्यादा है ना, तो यदि इस मिट्टी का आपने नाम दे दिया होता तो आपको पता चल जाता। इस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का भाग हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। लगभग 43% हमारा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद किसकी मात्रा ज़्यादा है? सेकंड नंबर पर आ जाता है। आप डायग्राम देख के ही बता सकते हैं सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कुछ पूर्वी इलाकों में पाया जाता है, कुछ दक्षिण और पूर्वी इलाकों में पाया जाता है लाल मिट्टी। लगभग भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तृत होता है 18% होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं काली मिट्टी का विस्तृत है। काली मिट्टी हमारे भारत में 15% पाया जाता है। काली मिट्टी का जो भूभाग है हमारे भारत में वो 15% है, यानी कि लेटराइट मिट्टी। अब इसके बाद आ जाए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भी आप बता सकते हैं कि ये लेटराइट मिट्टी है, लगभग ये 3% पाई जाती है। और जो अन्य जो मिट्टियां हैं, प्रवृत्ति मिट्टी, वो भी भारत में पाई जाती है। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है आपको पता है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं यदि आपको पता होगा इन इलाकों में कौन सा राज्य है। यहाँ भी आपको पता है जलोढ़ मिट्टी। ये आप डायग्राम यदि 5 से 10 मिनट देखते हैं तो आप इस डायग्राम के अनुसार ही आप मिट्टी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद बताते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की क्या उपयोगिता है? जलोढ़ मिट्टी, इसे कॉप मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी कॉप मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर भारत के मैदान और दूसरे क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरे पूर्वी क्षेत्र में और तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। देखो, समतल क्षेत्र में स्थित है। उत्तर भारत में सतलज के मैदान से उत्तर भारत में सतलज के मैदान से उत्तर भारत में सतलज के मैदान से और पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत है। उत्तर भारत में सतलज और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच में आपको मिलेगा क्या? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तटीय भारत में, ये तटीय भारत है ना, इन तटीय भारत में महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, इन क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है। बहुत कम मात्रा में केरला, बहुत सूक्ष्म मात्रा में केरला और गुजरात में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। हालांकि मैंने दिखाया नहीं है, बहुत कम मात्रा में, लगभग 1%, 0.23% केरला में जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नदियों और पहाड़ों से लाते हैं। ये नदियां और पहाड़, यहाँ देखो, उत्तर में नदियां हैं ही है, सतलज नदी, जो भी नदियां हैं उत्तर में ही हैं। तो नदियों और पहाड़ों से द्वारा काट कर लाई गई है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो ये खादर में, ये बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच जाता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर यानी कि अनुपयोगी, इसका यूज नहीं होता है, ये अनुपयोगी मिट्टी होती है। खादर उपयोगी मिट्टी होती है, यहाँ पर फसल उगाया जाता है। ठीक है। खादर मिट्टी मतलब इस मिट्टी का परिवर्तन भी होता रहता है, इस मिट्टी का परिवर्तन भी होता रहता है। उसके बाद लाल मिट्टी आ जाता है। लाल मिट्टी क्या होता है? लाल मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, लगभग 80% तक पूरे भारत में पाई जाती है। ठीक है। यह मिट्टी जो होता है
या मिट्टी लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है और दक्षिण भाग में भी पाई जाती है। क्या? लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी का लाल राम नाम क्यों पड़ा लाल मिट्टी का नाम क्यों पड़ा बताइए? क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश में इस और झारखंड के दक्षिण में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होता है, यहाँ वर्षा का जल लाल मिट्टी तक नहीं पहुँच पाता है। फिर उसके बाद आ जाता है काली मिट्टी के बारे में बता देते हैं। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी और लावा मिट्टी आदि नामों से जानी जाती है काली मिट्टी को। ठीक है, यूपी के ललितपुर, यहाँ यूपी है, यूपी के ललितपुर में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसे करेल मिट्टी कहते हैं। यूपी के ललितपुर में काली मिट्टी को करेल मिट्टी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? चेरनोज मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। यह मिट्टी मालवा का पठार, दक्कन का पठार में पाया जाता है। मालवा का पठार, दक्कन के पठार में यह मिट्टी काली मिट्टी का विस्तृत है। ठीक है, यह काली मिट्टी क्या होता है? काली मिट्टी की एक और उपयोगिता होती है, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता काली मिट्टी में होती है। अर्थात काली मिट्टी में स्वतः जुताई हो जाती है। ठीक है, यह मिट्टी सूक्ष्म कृषि के लिए उपयोगी होती है। यह मिट्टी क्या होती है? सूक्ष्म क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, शुष्क कृषि के लिए उपयोगी होती है। फिर आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का विस्तृत आप केरला के माराबाल, कन्नड़ तट, ये भी तटी जो हैं पश्चिमी घाट के, उनमें आप लेटराइट मिट्टी का पाया जाता है। देखिए, केरला में सर्वाधिक पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, द्वितीय पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। सह्याद्री घाट, पश्चिमी घाट और तमिलनाडु की ओर, उड़ीसा तट पर भी और ये पूर्वी शिलोंग के पठार और भी इन क्षेत्रों में, असम का मिकिर की पहाड़ियाँ और मेघालय की शिलोंग पहाड़ियों में भी आपका ये लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ लगभग भारत में लगभग 3% तक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग ईंट के रंग के समान होता है। हालांकि रंग भी मैंने उसी तरीके से दिखा दी है, ईंट के रंग की तरह होता है। इसमें ये लाल क्यों होती है? लेटराइट मिट्टी ईंट के रंग का जैसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फास्फोरस के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस के तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद यूरिया में देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होता है यूरिया में, वो 4:2:1 में पाया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन 4 के अनुपात में, फास्फोरस 2 के अनुपात में और पोटेशियम 1 के अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, फिर लेटराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तभी इनका लेटराइट मिट्टी नाम है। लेटराइट मिट्टी पड़ा है। अधिक वर्षा के कारण सिलिका की लीचिंग हो जाती है, जो कि पार्ट 1 में मैंने बताया था। अधिक वर्षा के कारण सिलिका में लीचिंग हो जाता है। ठीक है, अर्थात सिलिका के निक्षालन हो जाता है, सिलिका का निक्षालन हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन से चीज़ उगाई जाती हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा काजू, सिनकोना, मसाला आदि उगाई जाती है। हालांकि यहाँ पर खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई जाती, यहाँ पर पेयजल पदार्थ उगाए जाते हैं। यह मृदा अम्लीय है। अम्लीय का मतलब होता है, यह मृदा अम्लीय यानी कि 7 pH मान इसका 7 से कम है। यह मृदा अम्लीय है, pH मान के 7 से कम है। अर्थात अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का इस्तेमाल करेंगे। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी क्षारीय मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? क्षारीय मिट्टी है। अर्थात जलोढ़ मिट्टी में क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिला दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं और क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ये होता है।
मरुस्थलीय मिट्टी ये है, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थलीय। भारत के शुष्क क्षेत्र में राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि मरुस्थलीय पानी की कमी, खाद्यान्न की खेती थोड़ी नहीं, मोटे मोटे अनाज, ज्वार हो गया, बाजरा, मोटे अनाज की खेती होती है। कहाँ? मरुस्थलीय मिट्टी में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, राजस्थान का श्री गंगा जिला जो हरित क्रांति में भी शामिल था, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, वो वहाँ पर गेहूं की उपज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर पर्वतीय मिट्टी, ये हमने बताया था पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में क्या होता है? पर्वतीय मिट्टी भारत के कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत होती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हिमालय में वनस्पतियां व जीवों की प्रचुरता होती है। हिमालय में क्या होती है? वनस्पतियां होती हैं और जीवों की प्रचुरता होती है। इस कारण ह्यूमस की मात्रा भी हमें पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय मिट्टियों में देखने को मिलती है। इस कारण इसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। अच्छा, अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, बताइए? अम्लीयता को दूर करने के क्या मिलाया जाता है? अम्लीयता को दूर करने के लिए आपको चूना मिला दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी क्या होता है? पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी भारत में कश्मीर वगैरह ये आपका बता दिए थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए, इसके बारे में हो गया। फिर एक दो मिट्टी होती हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, पीट और दलदली मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही इंपॉर्टेंट है। दलदली मिट्टी, फिर खादर बांगर उसी से तो होता है, जलोढ़ मिट्टी से ही, जो पहाड़ों से और नदियों से बहा कर लाती है, पीट और दलदली मिट्टी, ठीक है। फिर लवड़ी और क्षारी मिट्टी, फिर लवड़ी और क्षारी मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी के बारे में बताते हैं। यह मिट्टी केरला व तमिलनाडु में पाई जाती है, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। पीट मिट्टी का निर्माण गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है, पीट मिट्टी का निर्माण, और परिणाम स्वरूप पीट मिट्टी में ह्यूमस होता है। दलदली दलदली मृदा अधिक दलदली मिट्टी है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे है, ठीक है। उड़ीसा तट, इन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है और इनमें ह्यूमस की भी मात्रा अधिक होती है दलदली क्षेत्रों में या दलदली मिट्टियों में, ठीक है, पीट मिट्टी में, ठीक है। लवड़ी और एवं क्षारीय मृदा, लवड़ी और क्षारीय मृदा, लास्ट 8th पॉइंट, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। इसका निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, पश्चिम यूपी हो गया, उत्तर राजस्थान हो गया, में पाया जाता है क्या? लवणीय एवं क्षारीय मृदा। क्षारीयता को दूर करने के लिए आपको क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाया जाता है। इसे लवणीय एवं क्षारीय मृदा को रेह और कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है, रेह और कल्लर नाम से जाना जाता है। बरसीम, धान और गन्ना अधिक के लिए है लवण प्रतिरोधी फसलें हैं। क्या है? लवण प्रतिरोधी फसलें हैं। फिर अच्छा, सॉल्ट, इन मिट्टियों को हम वर्ग भी कर दिए हैं, क्या वर्ग में भी कर दिए हैं? ये सेफ्टी सॉल, ठीक है, ये सेफ्टी सॉल देख सकते हैं यहाँ पे, वर्गों में हमने बता दिया, डिवाइड कर दिया है। ये सेफ्टी सॉल हो गया, वर्टिसॉल हो गया, इरेडिसॉल हो गया। अच्छा, पूछ सकते हैं कि इरेडिसॉल में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? आप बता सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ऑक्सीसॉल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस सेप्टिसॉल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र घाट की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी शामिल होती है इस सेप्टिसॉल में, ठीक। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान और प्रतिशत की दृष्टि में जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान है। सर्वाधिक लवड़ी मृदा क्षेत्र गुजरात है, लवड़ी मृदा क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी है। क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाता है? जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? अम्लीयता को दूर करने के लिए ना क्या मिलाया जाता है, बताइए? चूना मिलाया जाता है, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5, 6 से 7.5 होना चाहिए आपका पौधों की वृद्धि के लिए। चलिए, धन्यवाद।
अगला चैप्टर हमारा जल्दी ही आएगा। ठीक है, चलिए।